हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी अच्छे से चल रही होगी। अभी बहुत से लोगों के ये डाउट्स होंगे कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो अभी जो फार्मा का पेपर हुआ था उसमें मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, बट हाँ प्रीवियस से आए थे। जैसे कि हेपेटाइटिस टॉपिक आया था, ट्यूबरक्लोसिस आया था, वुंड हीलिंग आया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ड्रग्स आए थे, नसेट्स आया था, डाउन सिंड्रोम आया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आए हुए थे और चांसेस है कि नेक्स्ट पेपर जो है कम्युनिटी का उसमें इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अब लोगों को लगेगा कि प्रीवियस ईयर से नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट पेपर है उसमें प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो चलिए जो हम टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी कि फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। एक बार मैं फिर से सबको ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको लग रहा होगा कि प्रीवियस ईयर से नहीं आ रहे तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स जितने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आज भी आए थे, और पॉसिबिलिटी है ज़्यादा कि जो कम्युनिटी का पेपर होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंस हैं। फैमिली प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। जो फैमिली प्लानिंग होती है वो इंडिविजुअल के लिए भी, फैमिली के लिए और कम्युनिटी सभी के लिए आवश्यक होती, ज़रूरी होती है। इट इनेबल्स पीपल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अलाइंग देम टू प्लान एंड स्पेस प्रेगनेंसी। ये फैमिली प्लानिंग से जो लोग होते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, मतलब अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं फैमिली प्लानिंग के थ्रू। साथ ही साथ वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कब प्रेगनेंसी प्लान करनी है, फीमेल को कब प्रेगनेंसी प्लान करनी है, और दो प्रेगनेंसी के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। आइडली तो वैसे दो प्रेगनेंसी के बीच में, मतलब अगर फर्स्ट बेबी हुआ है तो उसके बाद सेकेंड बेबी 2 या 3 ईयर्स के गैप में ही होना चाहिए। तो ये फैमिली प्लानिंग इसमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोले कि इंडिविजुअल के लिए भी ज़रूरी है, फैमिली के लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंस फॉर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल, एक पर्सन के लिए क्यों ज़रूरी है फैमिली प्लानिंग। इम्प्रूव्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग हेल्प प्रिवेंट अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी। अगर हम फैमिली प्लानिंग के मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, मतलब जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, तो वो नहीं होगी। जब अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी तो जो रिस्क है किसका, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी, मतलब जो डिलीवरी के टाइम पे जो माँ और बच्चे की डेथ हो जाती है उसका रिस्क कम हो जाएगा। क्योंकि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी तो जो फीमेल होगी उसकी भी प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छी केयर होगी, गुड क्वालिटी की केयर होगी, और साथ ही साथ जिससे क्या होगा, जो माँ और बच्चे का जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाएगा डिलीवरी के टाइम का। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंक्रीज्ड एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी। बाय प्लानिंग प्रेगनेंसी इंडिविजुअल कैन परस्यू एजुकेशन एंड करियर गोल्स। मतलब कि अगर हम प्रेगनेंसी, मतलब कोई भी फीमेल अगर प्रेगनेंसी को प्लान करके कंसीव कर रही है तो मतलब अपनी जो एजुकेशन है उसको अचीव कर सकती है, और साथ ही साथ अगर उसके लाइफ के करियर के कुछ गोल्स है कि उसको कुछ अपने करियर में कुछ करना है तो वो भी अचीव कर सकती है, क्योंकि वो पहले अपने एजुकेशन कंप्लीट कर लेगी, अपने करियर के जो गोल्स है उनको सेट कर लेगी, उसके बाद वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है। किसकी मदद से, फैमिली प्लानिंग मेथड्स की मदद से। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फैमिली प्लानिंग इनेबल इंडिविजुअल टू मैनेज देयर फाइनेंसेस इफेक्टिवली। मतलब फैमिली प्लानिंग मेथड का यूज़ करके अगर हम मतलब जो फीमेल है तो या कपल है वो प्लान करेंगे प्रेगनेंसी, तो जितने भी मतलब वो जो फाइनेंसेस है उसको भी इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंस फॉर इंडिविजुअल में पहला था कि अगर फैमिली प्लानिंग मेथड का अडॉप्ट करेंगे तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी, जिससे इन्फेंट और मोर्टिलिटी डेथ कम हो जाएगी, मैटरनल रेट कम हो जाएगी। इंक्रीज एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटी में हमने ये देखा कि अगर फैमिली प्लानिंग का मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो एजुकेशन भी अचीव ले सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो करियर के कुछ गोल्स हैं उनको भी अचीव कर सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में यही है कि अगर हम फैमिली प्लानिंग मेथड का अडॉप्ट करेंगे तो जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम इसलिए होगा क्योंकि अगर लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन रहेंगे तो उनकी नीड्स भी फुलफिल कर पाएंगे और जो बर्डन है वो भी ज़्यादा नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस फॉर फैमिली, मतलब फैमिली प्लानिंग का फैमिली के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। फैमिली प्लानिंग मेथड को अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो फैमिली में क्या इंपॉर्टेंस होगा। बेटर चाइल्ड केयर, फैमिली प्लानिंग अलाउ पेरेंट्स टू प्रोवाइड बेटर केयर एंड सपोर्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। अगर हम फैमिली प्लानिंग मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो
जो हमारे मतलब जो कपल होंगे, उनके जो चिल्ड्रन होंगे, उनको वो बेटर क्वालिटी की केयर देंगे, उनको सपोर्ट भी मिलेगा। मतलब अगर लिमिटेड नंबर में चिल्ड्रन होंगे, जो कॉन्सेप्ट चलता है स्मॉल फैमिली नाम का कि हम दो हमारे दो, अगर उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आइडल फैमिली का साइज होगा तो पेरेंट्स क्या होंगे, अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर बच्चे को इमोशनल सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो भी उसको प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे बच्चे की अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। रिड्यूस स्ट्रेस, प्लान्ड प्रेगनेंसी रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। मतलब अगर प्रेगनेंसी प्लान करके कंसीव की जाएगी तो फीमेल को ना ही ज़्यादा एंजाइटी होगी और ना ही ज़्यादा स्ट्रेस होगी, क्योंकि वो इसके बारे में अवेयर रहेगी। और लेकिन इन केस अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हुई है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, तो उसमें फीमेल को बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस भी होता है। तो इसलिए अगर प्लान्ड प्रेगनेंसी रहेगी तो एंजाइटी और स्ट्रेस भी कम रहेगा। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, फैमिली प्लानिंग प्रमोट हेल्दी रिलेशनशिप। अगर फैमिली प्लानिंग मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो जो कपल के बीच का रिलेशनशिप है वो भी हेल्दी रहेगा। तो फैमिली में पहले क्या देखा कि जो बच्चे हैं उनको गुड क्वालिटी की केयर मिलेगी, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उनको बेटर क्वालिटी की केयर प्रोवाइड करेंगे। अगर प्रेगनेंसी प्लान करके कंसीव करेंगे तो एंजाइटी भी नहीं होगी और स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं होगा। अगर फैमिली प्लानिंग मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो जो कपल के बीच का रिलेशनशिप है वो भी हेल्दी रहेगा। सो ये हो गए इम्पोर्टेंस फॉर फैमिलीज के लिए फैमिली प्लानिंग के। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस फॉर कम्युनिटी। कम्युनिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम फैमिली प्लानिंग के मेथड को अडॉप्ट करें? तो कम्युनिटी के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंस है अगर हम फैमिली प्लानिंग मेथड को अडॉप्ट करेंगे। मतलब हम अगर फैमिली कम्युनिटी में अगर हम फैमिली प्लानिंग मेथड को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा, मतलब सारी चीज़ देखने को मिली। सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन मैनेजमेंट। फैमिली प्लानिंग हेल्प मैनेज पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर फैमिली प्लानिंग मेथड को फॉलो करेंगे, जो एलिजिबल कपल हैं उनको फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में बताएंगे तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बाय रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ फैमिली प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम फैमिली प्लानिंग का मेथड यूज करेंगे और पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला लेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ को, तो फैमिली प्लानिंग की मदद से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कि जो गवर्नमेंट के जो मतलब स्कीम्स चलाई जा रही अदर में जिसमें ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, जो अगर मतलब ज़्यादा मीन्स अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उनको उस क्वालिटी की केयर देने के लिए ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर पॉपुलेशन का साइज़ लिमिट में आ जाएगा तो वहाँ से वो जो कुछ पैसे होंगे वो बचेंगे और वो पैसे हम बेटर क्वालिटी की केयर देने में यूज कर सकते हैं और अपनी जो कंट्री है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, फैमिली प्लानिंग रिड्यूस द बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। अगर फैमिली प्लानिंग मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम में बर्डन कैसे कम होगा? एग्जाम्पल के लिए अगर हम फैमिली प्लानिंग मेथड को अडॉप्ट करेंगे इन एलिजिबल कपल तो लिमिटेड नंबर में चिल्ड्रन रहेंगे, प्लान्ड प्रेगनेंसी होगी। और जब प्लान्ड प्रेगनेंसी होगी तो जो हमने आगे देखा था कि डिलीवरी के टाइम पे जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टिलिटी होती है, मतलब माँ और जो बच्चे की डेथ हो जाती है वो नहीं होगी, और कोई भी जो पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो वो भी नहीं होंगे, जिससे जो हेल्थ केयर सिस्टम का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा और प्रेगनेंसी है जो हेल्दी कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट है SGDS, फैमिली प्लानिंग अलायंस विद सेवरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूडिंग गुड हेल्थ एंड वेल प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जो मेथड है, जो फैमिली प्लानिंग है, वो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ मिलकर काम करती है। जैसे कि उनका गोल रहता है कि जो हेल्थ है वो गुड होनी चाहिए, जितने भी इंडिविजुअल है, फीमेल्स हैं, उनकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और उनकी वेलबींग को प्रमोट करना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एम्पावरमेंट, फैमिली प्लानिंग एम्पावर इंडिविजुअल पार्टिकुलरली वुमेन। जो फैमिली प्लानिंग है वो इंडिविजुअल को एम्पावरमेंट देती तो है, साथ ही साथ मेनली किसको देती है? वुमेन को, ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके, उसके जो करियर गोल्स है उसको फुलफिल कर सके, अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले सके। तो हमने देखा कम्युनिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस थी फैमिली प्लानिंग की, कि फैमिली प्लानिंग को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे तो जो गवर्नमेंट में जो पैसे थे जो पॉपुलेशन पे एक्सपेंड कर रही थी, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी तो वो पैसे बचेंगे, जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। पब्लिक हेल्थ में हमने देखा था कि अगर हम फैमिली प्लानिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो जो हेल्थ केयर सिस्टम उनमें बर्डन कम होगा, क्योंकि प्लान्ड प्रेगनेंसी होगी, सेफ प्रेगनेंसी होगी, तो जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो भी कम होगी, जो पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस वो भी नहीं रहेंगे। SGDS में हमने देखा जो फैमिली प्लानिंग है वो बहुत सारे डेवलपमेंट गोल्स के साथ काम करती है, जैसे कि गुड हेल्थ को प्रमोट करना, कि हेल्थ होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, और वेलबींग को प्रमोट करना। एम्पावरमेंट में हमने देखा कि अगर हम फैमिली प्लानिंग को
अगर हम फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करेंगे तो हम इंडिविजुअल को एम्पावर बना सकते हैं, लेकिन उनमें से भी किसमें वुमेन पे मेनली फोकस किया जाता है, जिससे वो अपने करियर, अपने जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर सकती हैं, अपने सारे राइट्स ले सकती हैं। सो ये ओवरऑल हो गया कि एक फैमिली प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या है। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट में आया हुआ है 4 या 5 मार्क्स का, सॉरी शॉर्ट नोट में नहीं आया है, फैमिली प्लानिंग वाले क्वेश्चन में ही आया है, जो कि 4 मार्क्स में पूछा गया, तो इतना 4 मार्क्स के लिए सफिशियंट है। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कल होगा तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कम्युनिटी के डिस्कस करूँगी, जो एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।